बहन, आपके सामने श्रावक शब्द की और श्रावक जीवन की कुछ चर्चा चल रही थी। श्रावक वह है जो श्रद्धावान हो। यह जो श्रद्धा है यह बड़ी दुर्लभ है। भगवान के वचनों में कहूँ तो भगवान ने फरमाया, श्रद्धा परम दुर्लभा। श्रद्धा परम दुर्लभ है। दुर्लभ उसको कहते हैं जो कठिनाई से प्राप्त हो, मुश्किल से मिले, वह दुर्लभ है। आप कोई चीज़ लेने के लिए बाजार में गए, आपने दुकानदार से जो आपको लेना है वह चीज़ पूछी। दुकानदार ने कहा ये नहीं है, कहीं और पता करो। आप आगे गए और पूछा, नहीं मिली। किसी ने कहा, साहब ये तो पहले बॉम्बे से आती थी, मिलेगी नहीं। पर जो व्यक्ति ढूंढ रहा था उसको ज़रूरत थी, उसने बॉम्बे का कोई तार लगाया, कोई मिलने वाला मित्र, प्यारा दोस्त, रिश्तेदार, उससे पूछवाया, भाई पता करना इस चीज़ के बारे में। उसने पता किया तो बहुत ढूंढे से वो चीज़ मिली और उसने व्यक्ति को भेज दी। चीज़ आ गई, तब जिक्र आया घर में, मित्रों में भी, वो मिल गई चीज़। बोले मिली, बहुत मुश्किल से मिली, बहुत, यहाँ सारे ढूंढी, पता ही नहीं चला, मिली नहीं। आखिर बड़ी मुश्किल से बॉम्बे भी बहुत ढूंढे से मिली। बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से जो प्राप्त हो वो दुर्लभ है। वस्तु तो बंध वो मिल जाती हैं, यहाँ नहीं, दूसरी जगह और कहीं, लेकिन यह श्रद्धा, इसका मिलना मुश्किल है, बहुत कठिन है। कठिन तो ये है कि ये बाजार में नहीं मिलती, कहीं और देने लेने की चीज़ भी नहीं है। यह तो अपने भीतर से ही उत्पन्न होती है, और वह जो अंतर से उत्पन्न हुई है वो हो न हो, बड़े ध्यान, उपयोग, चिंतन के बाद में श्रद्धा का भाव आ पाता है। श्रद्धा जिसके जीवन में आ गई तो बड़ी उपलब्धि हुई। पर आपको कुछ बात बताना चाहूँगा, वह ये है
कि ये श्रद्धा दो प्रकार की होती है। एक होती है अंधश्रद्धा, एक होती है ज्ञानमय श्रद्धा। श्रावको, अब बात समझने की है। ठीक है, कहानी किस्से सब सुनाए जाते हैं, पर ये बात बड़ी गहराई ली है, इसको ध्यान से और उपयोग से समझना होगा। ये श्रद्धा अच्छी भी है और खराब भी है। आप कहोगे ये तो आप क्या कह रहे हैं, श्रद्धा तो बड़ी, अभी तो बता रहे थे दुर्लभ, पर मैं क्या कहूँ, शास्त्र की बात है। अंधश्रद्धा और ज्ञानमय श्रद्धा, ये दो तरह की है। अंधश्रद्धा जीव को भटकाती है और जो ज्ञानमय श्रद्धा है वह जीव का कल्याण करती है। अब अंधश्रद्धा क्या है और वो कैसे भटकाती है, समझ लो। अंधश्रद्धा परंपराओं से मान रहे हैं, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन के मान रहे हैं। कहीं कुल परंपरा है, कहीं रीति रिवाज हैं, कर रहे हैं, निभा रहे हैं और गलत मान्यताएं दिमाग के अंदर भर जाती हैं। वे सब अंधश्रद्धाएं हैं, जीव का कल्याण नहीं करती। एक बार हमारा हस्तिनापुर जाना हुआ। पुराना ऐतिहासिक स्थान है, अब तो नया बस गया, परंतु जो पुराना है वो ढेर के रूप में, अवशेषों के रूप में है। गए तो मन हुआ चलो देखें, अवशेषों को भी देखें क्या है कैसे है। किसी ने हमें बताया, बोले जी यहाँ एक मंदिर है छोटा सा, और वह मंदिर पांडवों का मंदिर है। वहाँ पांडव पूजा करते थे। ये तो दिमाग में पहले ही आ गया, उस जमाने का मंदिर कहीं आज है क्या? चलो गिरता रहा होगा, बनता रहा होगा, क्या अवशेष हैं, सोच कर हम चले गए। 2-2.5 किलोमीटर दूर था। गए हम, जंगल में जगह घेरी हुई थी और एक छोटा सा मंदिर था। हम वहाँ चले गए। कोठड़ा सा था, मंदिर था, भैरव का मंदिर था। तो पहले तो इधर देखा, मगर कोई आदमी मिलेगा, कोई पुजारी, देखें क्या बताता है इसके बारे में, क्या कहता है। वो देखभाल में हम मंदिर के पिछली तरफ चले गए तो वहाँ एक चबूतरा था और उसके ऊपर बकरे की गर्दन रखी हुई थी। अरे हम तो बड़ी गलत जगह आ गए, हम तो क्या सोच के आए थे, और ये तो बड़ा बहुत हिंसा की जगह, बड़ी गलत जगह आ गए। हम मुड़े, चलने लगे, पुजारी आ गया। तो उसने थोड़ा सा हाथ जोड़े, मैंने बोले मैं यहाँ पुजारी हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं पुजारी जी यहाँ बलि दी जाती है क्या? बोले हाँ ऐसा है महात्मा जी, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है
वो बलि देकर जाते हैं। मगर आज के ज़माने में, विज्ञान के युग में आज ये काम होता है, यहाँ इतना हिंसा कर पाप का काम होता है। बोले जी देखो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। अब आप सुनो बात, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। जिसकी मनोकामना पूरी हो गई वो आते ऐसा कर जाते हैं, मगर मना नहीं करते। ये कौन सी श्रद्धा हुई? जीव हिंसा करना, पाप करना। बोले देखो जी अपनी अपनी श्रद्धा है। मैंने कहा और भी तो श्रद्धा प्रकट करने के तरीके हैं और हो सकते हैं। आदमी प्रसाद बांट ले, आदमी दान दे ले, आदमी कुछ और कर ले। ये जीव हिंसा और पाप। बोले जी आप जैनी हो, आप पाप कहते हो, बाकी जिसकी जो मान्यता है वो तो पाप नहीं समझते। माँ बेब और क्या बहस करें, इसके दिमाग में तो जो है वो है ही है। हम लौट आए। बंधुओं बात मैं कह रहा था, अंधश्रद्धा और सम्यक ज्ञानमय श्रद्धा। ये जो ज्ञान रूप श्रद्धा है ये दुर्लभ है। अंधश्रद्धा में तो जीव भटक रहा है, पता नहीं कितना काल हो गया। अंधश्रद्धा है लेकिन अज्ञान श्रद्धा या अंधश्रद्धा है, उसमें जीव भटकने लग रहा है। ये जितने भी लोग धर्म के नाम के ऊपर पाप करते हैं, आप ये सोचते उनमें श्रद्धा नहीं है, उनमें तो और ज़्यादा कट्टरपन है, और भी ज़्यादा है। पर उनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा जीव को भटकाने वाली है। जो सम्यक श्रद्धा है वो प्राप्त होना, मिलना वो दुर्लभ है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, धम्म श्रद्धायणं भन्ते जीवे किम जनयाई। भगवान धर्म श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है। अब यहाँ भी आप देखेंगे धर्म श्रद्धा शब्द कहा, क्योंकि श्रद्धा दो तरह की, एक तो श्रद्धा हुई अंध अज्ञान श्रद्धा, एक हुई सम्यक श्रद्धा अर्थात ज्ञान मूल ज्ञान पूर्वक जो है वह श्रद्धा। तो कहा धम्म श्रद्धाएण, धर्म श्रद्धा से, धर्म में श्रद्धा होने से अथवा धर्म से जो युक्त श्रद्धा वह श्रद्धा, धर्म श्रद्धा। धर्म से जो युक्त है वह श्रद्धा अगर जीव को प्राप्त होती है तो उसका क्या फल है। जीवे किम जनयाई, भगवान ने फरमाया धम्म श्रद्धायणं जीवे साया सोखे सूरज्यमाणे विरज्य। जिसके जीवन में धर्म श्रद्धा आ जाती है वह संसार से विरक्त होता है। विरक्त होने का अर्थ है अलग होना। श्रावको समझ रहे हो ना मेरी बात को। विरज्य माने विरक्ति उसके जीवन में आती है जिसमें धर्म श्रद्धा होती है, विरक्ति आती है। उसमें संसार का भाव नहीं आता, विरक्ति का भाव आता है। और जहाँ संसार का भाव है, संसार की इच्छा, संसार की कामना है, तो वह श्रद्धा सम्यक श्रद्धा नहीं है। एक बार मैं विनोबा भावे को पढ़ रहा था, उसमें एक प्रसंग आया। विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाया था।
भूदान आंदोलन था कि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो अपनी ज़मीन, जिनके पास नहीं है गरीब उनको दान करें, ये उनका आंदोलन था। उस आंदोलन में उनका जाना है गांव में हुआ। तो गांव के बाहर मंदिर था, मंदिर के साथ धर्मशाला थी, उसमें उनका ठहरना हुआ। उनके साथ और कार्यकर्ता थे, लोग थे। गर्मी का समय था तो विनोबा जी ने लिखा कि हम लोगों ने बाहर अपनी चारपाइयाँ लगाई, गर्मी थी, वहाँ लेट गए। रात को देर रात में 11 बजे के बाद किसी ने मंदिर का घंटा बजाया। मंदिर का घंटा बजाया तो मेरी आँख खुली। विनोबा जी अपने लिए कहते हैं कि मेरी आँख खुली और मन में सोचा होगा कोई भगत, और भगत भी पक्का ही भगत होगा जो इस रात में इतनी देर में आया है, तो पक्का भगत होगा। तो कुछ देर बाद कुछ पूजा आरती जैसी आवाज़ें सी आई। उसके बाद वो आदमी मंदिर से बाहर आया। जब वो जाने लगा तो विनोबा जी ने कहा जरा बात ही कर लें इससे।